ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 18 सूत्र पूर्ण हुए हैं। 19वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आप बोर हो रहे हैं क्या कि सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण परमात्मा करता है, परमात्मा करता है, परमात्मा करता है। कितने बार हम सुनेंगे, बार बार वही बात बोली जा रही है, तो आदमी बोर हो जाता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, कौन बोर नहीं होता है, ये भी समझना है। केवल पोथियां हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये भी समझना है साथ साथ। ऊबता कौन नहीं है, जिसके पास समझ आ जाता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ये केवल इसी बात को लेकर के नहीं बोल रहा हूं मैं। चाहे वो पत्नी को लेकर के हो, चाहे वो पति को लेकर के हो, चाहे वो सास को लेकर के, बहू को लेकर के, गुरु को लेकर के, विद्यार्थी को लेकर के, किसी भी संबंध को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, जिनके साथ आप निरंतर रहते हैं तो आदमी ऊब जाता है, बोर हो जाता है। क्यों? और कौन बोर नहीं होता, कौन ऊबता नहीं? तो ये बात समझने का प्रयत्न करना। समझ, विवेक, जिसको विवेक होता है वो ऊबता नहीं कभी भी। और ये जो विवेक है दो प्रकार से होता है। एक तो मजबूरन, मजबूरी से विवेक हो जाता है आदमी को। मजबूरी है कोई ना कोई। देखो जी, डॉक्टर ने मेरे को बोला है आपको ये नहीं खाना है, तो ये मजबूरी है, इसलिए मैंने रोक रखा अपने आप को। ठीक है। किसी को डायबिटीज है तो उसको सभी लोग बोलते हैं, उनके अपने लोग भी बोलते हैं नहीं ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। ये मजबूरी है, उसके कारण से उसको विवेक होता है, हाँ ये नहीं खाना चाहिए। ऐसे आप हर विषय के साथ समझ लीजिएगा। और एक विवेक होता है, मजबूरी से बोल रहा हूं, मजबूरी से एक विवेक होता है कि अब क्या करें, अब कुछ मिलने का तो है ही नहीं है। जब हम गुरुकुलों में पढ़ रहे थे विद्यार्थी के रूप में, रोज मूंग का दाल, रोज वही दाल, मूंग मूंग मूंग, 365 दिन, 365 दिन नहीं, मान लो 200 दिन कहो, 150 दिन कहो, रोज मूंग का दाल, मूंग का दाल। अब मजबूरी एक ऐसी है, अब कोई विकल्प तो है ही नहीं वहाँ पर, कह नहीं सकते, कहेंगे तो लाओ पैसे, तो अब क्या करेंगे? तो वो आदमी तप करता, वो मजबूरी से, और सहन कर लेता उसको, और उसके अंदर वो सहन शक्ति आ जाती है। अब वो बोर नहीं होता उससे, तप कर रहा है वो मजबूरी के कारण से। तो इस तरह तपस्या करके, मजबूरी से, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे आदमी अब उनसे बोर नहीं होता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है जी अब यही रास्ता, अब कुछ है ही नहीं, हमारे पास विकल्प नहीं है। और एक जो है इन सारी मजबूरों को हटा करके विवेक उत्पन्न करता है। वो क्या विवेक उत्पन्न करता है? यथार्थ समझता है। वहाँ उस विवेक में दुख नहीं होता है, कोई मजबूरी नहीं होती है, कोई दबाव नहीं होता है, कोई अभाव नहीं होता है। अपनी इच्छा से करता है वो, अपनी इच्छा से।
अपनी इच्छा से। देखो, जब तक मेरे को विवेक नहीं होगा, जब तक मेरे अंदर समझ नहीं आएगा, तो ये बार बार मेरे को सुनना होगा। ये उसको समझ में आ जाता है क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली उसको ये बात दिमाग में बैठ जाती है। कितने बार सुन लूँ मैं, सुन लिया है, लेकिन विवेक तो हुआ नहीं है, वैराग्य तो हुआ नहीं है, क्रियात्मक रूप से वैसा व्यवहार करता तो नहीं हूँ, तो सुन लो ना। जब तक मैं विवेक को, वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, जब तक मैं उस धरातल पर नहीं आता व्यवहारिक तौर पर, तब तक मेरे को सुनना होगा, ये सिद्धांत है। ऐसा उसको यथार्थ विवेक होता है, तो फिर वो बोर नहीं होता है। इसलिए सुनी हुई बात को एक बार नहीं, लाख बार सुनने को तैयार होता है, क्योंकि उसके मन में ये बात चल रही होती है, अभी इतना सुनने के बाद मेरे को विवेक नहीं हुआ। इसका अर्थ है, जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक सुनना है। तो ये जो बार बार ये जो बात कही जा रही है, इसके लिए एक सूत्र भी आएगा, इसी दर्शन में आप पढ़ेंगे, एक सूत्र पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा सूत्र है, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। असकृत कहते हैं बार बार, सकृत का अर्थ होता है एक बार, और असकृत का मतलब है बार बार। बार बार उस उपदेश को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, तब तक सुनते जाओ जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जब तक उद्देश्य नहीं मिलता, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, जब तक धरातल पर व्यक्ति व्यवहार में उसको लाता नहीं है, तब तक उसको आवृत्ति करनी है, उसको सुनते जाना होगा उस उपदेश को। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके कई हुई बात को बार बार अलग अलग एंगल से, अलग अलग माध्यमों को अपना करके समझाने का ये प्रयास चल रहा है। इसलिए कृपा करके आप ऊबो नहीं, बोर मत होना। ये दिमाग में लाओ कि हमें विवेक उत्पन्न कराने के लिए, हमें वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए महर्षि वेदव्यास बार बार उन्हीं बातों को हमारे सामने रख रहे हैं। नहीं तो आदमी ये सोचने लगता है, क्या है ये बार बार वही बात, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, कितने बार बोलेंगे। आदमी के अंदर एक द्वेष सा उत्पन्न होता है, और वो किसके प्रति? मेरे प्रति भी हो सकता है और वेद व्यास के प्रति भी हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है, पर इन सब बातों से हमें ऊपर उठना है। तो आइए 19वां सूत्र है वाक्य अन्वयात, वाक्यान्वयात। वाक्य सूत्र का सूत्रार्थ लिखवाना रह गया है। अच्छा, ठीक बात है। तो 18वें सूत्र का सूत्रार्थ लिखिएगा, अच्छी बात आपने स्मरण कराइए। 18वें सूत्र का सूत्रार्थ है, जैमिनी आचार्य मानते हैं कि, जैमिनी आचार्य मानते हैं कि, जैमिनी आचार्य मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से, प्रश्न और उत्तर से जैमिनी आचार्य मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से पता लगता है प्रश्न और उत्तर से पता लगता है जीवात्मा का वर्णन, जीवात्मा का वर्णन तो आया है, जीवात्मा का वर्णन कथन तो आया है, पर वह कथन, पर वह कथन, वह वर्णन पर वह कथन या वर्णन जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है, पर वह वर्णन जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है।
पर वह वर्णन जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है और ऐसा ही कुछ आचार्यों का मानना है एक बार दोबारा मैं इसको दोहराता हूं। जैमिनी आचार्य मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से पता लगता है जीवात्मा का वर्णन आया है, पर वह वर्णन जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है और कुछ आचार्यों का ऐसा ही मानना है अब आगे बढ़ते हैं। 19वां सूत्र है वाक्यान्वयात। वाक्य का मतलब सेंटेंस आप जानते हैं। अन्वयात, अन्वय से, अन्वय कहते हैं सामंजस्य, समन्वय, सामंजस्य बिठाना। वाक्य जो होता है, वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, पर कौन सा शब्द किस शब्द के साथ जुड़ता है, वास्तव में किस शब्द के साथ यथार्थ संबंध है। हर शब्द के साथ नहीं जुड़ पाता है। तो अलग अलग शब्दों को एक सामंजस्य बिठाने को अन्वय कहते हैं। वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, फिर उन शब्दों को परस्पर बिठाते हैं, उसको समन्वय करते हैं, उनको सामंजस्य करते हैं उन शब्दों के बीच में, तब वो वाक्य ठीक प्रकार से लगता है। राम गांव जाता है, ये तो समन्वय वाला वाक्य है, इसको अन्वय वाला वाक्य ये इसमें अन्वय है, सामंजस्य है। राम गांव जाता है। अगर मैं ये बोलूं गांव जाता है राम, ऐसा भी बोल सकता हूं, संस्कृत में ऐसा बोल सकते हैं, पर वो हिंदी में अटपटा सा लगता है, मतलब समन्वय नहीं है। ठीक राम गांव जाता है, तो ये एक समन्वय वाला है, यानी राम के बाद गांव आना है, गांव के बाद जाता है, क्रियापद आना है। ये एक व्यवहार में हम मान बैठे हैं, यानी व्यवहार में हमको इसी प्रकार का सुनते रहते हैं, इसलिए यही हमें अच्छा लगता है। अगर ये कोई दूसरा व्यक्ति ये बोले, या जिसकी भाषा आर्य भाषा नहीं है, जिसका मदर टंग कुछ और है, अब वो बोले गांव जाता है राम, राम जाता है गांव, या कुछ भी बदल करके बोले, तो सुनने वालों को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि वैसा सुन नहीं पाते हम लोग। जैसा सुनते हैं वही हमको अच्छा लगता है। तो जब विपरीत शब्दों का अदला बदली जहाँ रहता है, उस अदला बदली को व्यवस्थित करना, उसको सामंजस्य बिठाना, किस शब्द को किस शब्द के साथ जोड़ना, इसी को व्याकरण में, वेद में, शास्त्रों में अन्वय कहते हैं। अब आप में से जो लोग वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेद का स्वाध्याय का मतलब है वेद मंत्र पढ़ते हैं, उसके नीचे उस मंत्र के एक एक शब्द का शब्दार्थ पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे एक अन्वय लिखा आता है, अन्वय। ये मैं वो वेद भाष्य की चर्चा कर रहा हूँ जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भाष्य किया है। ऋग्वेद का भाष्य, यजुर्वेद का भाष्य। उस भाष्य को आप देखेंगे तो पहले मंत्र होता है, फिर मंत्र से पहले भी उसका विषय होता है, उस मंत्र का क्या विषय है वो विषय लिखते हैं। इस मंत्र में ईश्वर के गुणों का कथन किया है, इस मंत्र में बिजली के बारे में बताया है, इस मंत्र में
इसके बारे में बताया। इसे एक विषय शीर्षक देते हैं, हेडिंग देते हैं वो। और उससे भी पहले एक और लिखा, इस मंत्र की देवता, इस मंत्र की ऋषि, ये भी लिखते हैं। तो इस मंत्र का देवता ये है, इस मंत्र का ऋषि ये है, इस मंत्र का छंद ये है, इस मंत्र का स्वर ये है, ये भी लिखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र का ऋषि, मंत्र का देवता, मंत्र का छंद, मंत्र का स्वर, ये लिखने के बाद फिर विषय लिखते हैं। इस मंत्र में ये विषय है, फिर उसके बाद मंत्र होता है, फिर मंत्र के नीचे मंत्र के अलग अलग पद रखते हैं। मंत्र तो मिले हुए रहते हैं पदों को, फिर उसके नीचे एक और लिखा रहता है। मंत्रों के अंदर जो शब्द आए उन शब्दों को अलग अलग रखते हैं, उसको पदच्छेद कहते हैं। फिर उसके नीचे उन मंत्रों के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। फिर उसके नीचे एक अन्वय ऐसा लिखते हैं, अर्थात एक वाक्यता, एक वाक्य के रूप में उस मंत्र को प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके नीचे भावार्थ लिखते हैं, ये सब संस्कृत में है। फिर उसके नीचे उन्हीं को हिंदी में लिखते हैं। ये एक प्रक्रिया है महर्षि स्वामी दयानंद की, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसे सरलता से, आसानी से मंत्रों को, मंत्रों के शब्दों को, उनके अर्थों को, उनकी एक वाक्यता को, और उसके ऋषि को, उसके देवता को, और उस मंत्र के विषय को, और उस मंत्र का भाव क्या है, इसको अच्छी तरह हृदयंगम कर सकते हैं। तो वहाँ वेद मंत्रों के नीचे एक अन्वय लिखा रहता है, वही अन्वय यहाँ पर वाक्य का अन्वय होने से, वाक्यों का अन्वय होने से पता लगता है कि सृष्टि का कर्ता ब्रह्म से अतिरिक्त कोई और नहीं है। बहुत सारे वाक्य हैं वहाँ पर, उस प्रसंग में, सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में अलग अलग वाक्य हैं। उन वाक्यों को भी तो जोड़ना पड़ता है ना। जैसे एक वाक्य में अलग अलग शब्द है, उन शब्दों को भी परस्पर यथार्थ जोड़ करके अन्वय करते हैं। फिर बहुत सारे वाक्य होते हैं, बहुत सारे वाक्यों का भी हम अन्वय करते हैं। इस वाक्य के बाद ये दूसरा वाक्य होना चाहिए, इसके बाद तीसरा ये वाक्य होना चाहिए, इसके बाद ये वाक्य होना चाहिए, उसका भी तो अन्वय होता है। वाक्यों का भी अन्वय होता है, पैराग्राफ्स का भी अन्वय होता है, पृष्ठों का भी अन्वय होता है, पूरा विषय का भी अन्वय होता है। ऐसे अलग अलग अन्वय होते हैं। तो ये जो अन्वय है, ये जो सामंजस्य है, ये जो समन्वय है, ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में जो समन्वय है, सामंजस्य है, गुरु शिष्य के बीच में है, हाँ, माता पिता और बच्चों के बीच में है, यह सभी संबंधों के बीच में यदि समन्वय होता है तो कोई समस्या नहीं होती है। ये समन्वय हमारे जीवन में और शास्त्रों में सब जगह समन्वय होता है, और समन्वय से ही सुख प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। तो आइए, वाक्य अन्वयात वाक्यान्वयात, वाक्य के अन्वय से, वाक्य के सामंजस्य से, वाक्य के समन्वय से भी पता लगता है सृष्टिकर्ता ब्रह्म ही है। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे सति संदेहे वाक्य अन्वयात वाक्य अनुकूल संबंधात जगत्कर्ता परमात्मा स्पष्ट्यते। कहते हैं अध्यात्म शास्त्र में, क्वचित का मतलब कहीं अध्यात्म शास्त्र में अर्थात उपनिषदों में, संदेह सति, अगर किसी को संदेह, संशय, आशंका उत्पन्न हो जाए कि सृष्टि का कर्ता, या तो जीवात्मा को बताया जा रहा है क्योंकि जीवात्मा है, अरे यहाँ पर तो ऐसा संदेह हो रहा है, यहाँ तो प्रकृति खुद बना रही है सृष्टि को, इस तरह के संदेह जब हो जाए तो वाक्य अन्वयात, वहाँ पर वाक्यों का अन्वय कर लो, सामंजस्य बिठा लो, अर्थात वाक्य अनुकूल संबंधात, वाक्य में अनुकूल संबंध जोड़ दो। किस शब्द का किस शब्द के साथ संबंध होता है, उस अनुकूल संबंध से ये पता लगता है कि जगत कर्ता परमात्मा, इस जगत का जो कर्ता है वो परमात्मा ही है। ये स्पष्ट समझ में आ जाता है। तद ये था, जैसा कि उदाहरण दिया जा रहा है। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रसिद्ध विषय है।
वहाँ पर याज्ञवल्क्य बोलते हैं किसको? मैत्रेयी को। अरे मैत्रेयी, अरे जो है ये संबोधन में है। अरे मैत्रेयी, आत्मा, ये जो आत्मा है वो आत्मा द्रष्टव्य, देखने योग्य, अर्थात आत्मा को देखना है। तुम क्या देखने के लिए लग रही हो? तो आत्मा को देख, तो आत्मा को समझ। ये बात क्यों बोली जा रही है? नहीं, आप घर छोड़, देखिए मेरी ओर, आप घर को छोड़ करके नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते जी? शादी करते समय प्रतिज्ञा की हमने, याद रखना। हाँ, अपनी अपनी शादियों को याद रखना। आपको कहाँ फुर्सत है कि शादी में जो मंत्र बोले जा रहे हैं क्या उसका मतलब है, उससे आपको ख्याल है देना। पंडित जी जल्दी कर दो, हाँ जल्दी फेरे हो जाए। बस हमारी दो दृष्टि मन है उसी में है। सब संकल्प किए जाते हैं, तब तक ही हम जुड़ के रहेंगे जब तक वैराग्य नहीं होता, याद रखना। जब तक बोध नहीं होता तब तक ही हम आपस में जुड़े रहेंगे। जिस दिन बोध हो जाए, जिस दिन वैराग्य हो जाए, राम राम जी, नमस्ते जी। तो अब मैत्रेयी कहने लगी, हाँ आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ जी, घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को वैराग्य हो गया। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तो मैत्रेयी कहते, नहीं, आप मेरे को कैसे छोड़ करके जा सकते हो? आप तो मेरे से बहुत प्रेम करते हो। तब वो ये बात करते, अरे मैत्रेयी, किस चक्कर में पड़े हो? आत्मा को समझने का प्रयत्न कर। किस शरीर के चक्कर में पड़े हो? शरीर को भूल जाओ, आत्मा को समझने का प्रयत्न करो। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को ही देखना है, आत्मा को ही सुनना है, आत्मा के बारे में मनन करना है, आत्मा के बारे में निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन का अर्थ होता है निर्णय करना है। तो ये क्रम जैसा लिखा वैसा नहीं है। इसको है आत्मा के बारे में पहले सुनो, उसके बारे में मनन करो, उसके बारे में निधिध्यासन करो, तभी द्रष्टव्य, तभी देख सकते हैं हम लोग। ये है अन्वय, ऐसा भी अन्वय करना है इस वाक्य में। तो कहते हैं ये प्रसंग है। तो प्रसंग क्या चल रहा है? आत्मा का प्रसंग चल रहा है। और आत्मा यहाँ पर जीवात्मा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा यहाँ पर मुख्यतः परमात्मा की है, क्योंकि आगे चल करके सृष्टि की उत्पत्ति बताई जा रही है। तो वही आत्मा है जो सृष्टि को बनाने वाला है। तो अत्र द्रष्टव्यत्वादि आकांक्षायाम निर्दिश्यमाना आत्मा परमात्मा विज्ञेयो न तो उपक्रमे प्रयुज्यमान आत्मशब्देन जीवात्मा कल्पनीय। तो भाष्यकार कह रहे हैं, अत्र ये जो प्रमाण दिया है, इस प्रमाण में द्रष्टव्यत्वादि आकांक्षायाम, जो द्रष्टव्य देखने योग्य आदि जो कथन किया है, ये जो निर्देश किया है, इस निर्देश में आत्मा शब्द से परमात्मा विज्ञेय, परमात्मा को समझना चाहिए। न तो उपक्रमे प्रयुज्यमाना, जो इस उपक्रम का मतलब है इस वर्णन में, इस वर्णन में प्रयुक्त होने वाला जो आत्मा शब्द है, उस आत्मा शब्द से जीवात्मा की कल्पना नहीं करना है, या जीवात्मा अर्थ नहीं लेना है। आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना है, यानी आत्मा हमारे लिए साध्य है, उसकी उपासना करनी चाहिए। ये जो बात हो रही है, ये जीवात्मा नहीं परमात्मा है, परमात्मा का अर्थ लेना चाहिए। ये एक प्रसंग चलाया, उसको समझ में नहीं आ रही थी। फिर उनको समझाने का एक बहुत बड़ा अमोघ शस्त्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो वहाँ पर कहिए, यथा न व अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ये अमोघ शस्त्र उन्होंने फिर उनको समझाने के लिए दिया है। अरे ये मैत्रेयी, किस चक्कर में पड़ी हो? न वै पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। ये जो आप पत्यु कामाय, पति की कामना से, मतलब मैं आपको चाहती हूँ, आप मेरे लिए बहुत प्रिय है, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। इस कामना से कोई भी पत्नी
पति को प्रिय नहीं मानती है, फिर किसके लिए प्रिय मानती है? वो कहता है आत्मनस्तु कामाय प्रति प्रियो भवति। आत्मनस्त मतलब स्वयं को ध्यान में रख कर के वो बोल रही है मुझको सुख चाहिए, हाँ, और वो सुख तुझसे मिलता है, तो मुझ आत्मा को सुख चाहिए, अपने सुख के लिए पति प्रिय लगता है। हाँ, ये याद रखना। आत्मनस्तु कामाय का मतलब है अपने को सामने रख करके उसको प्रिय मान रही है, अपने को छोड़ करके कोई किसी को प्रिय नहीं मानता, याद रखना। इसलिए कहा आत्मनस्तु कामाय, अपने आप को सामने रख करके पति को प्रिय मान रही है, अर्थात अपने सुख को, अपने स्वार्थ को, स्वयं के स्वार्थ को सामने रख करके वो प्रिय कह रही है। वैसे कोई प्रिय नहीं होता है, ये मैत्रेयी भूल जाओ इस बात को। और ये सबके साथ जोड़ दिया उन्होंने, ये सारे बोल के नव अरे सर्वस्य कामाय, वो पूरे प्रसंग को नहीं दिया यहाँ पर, अंत में कहा नव अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो सर्वस्य कामाय का मतलब है वहाँ पति को ले लो, माता को ले लो, पत्नी को ले लो, बच्चों को ले लो, धन को ले लो, या किसी भी चीज़ को ले लो, उन सबको सामने रख करके बोल दिया है। कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, अपने सुख को ध्यान में रख करके उनसे प्रेम करता है। इसलिए कहा अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति, ये सब हमारे अपने हैं, मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा फलाना है, वो है, ये है, इसलिए मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं है। अपने सुख के लिए जब तक ये सुख हमें देंगे तब तक ये हमारे लिए प्रिय है, बस तभी तक है। जब सुख देना बंद कर देना, मेरी ओर देखिए, याद रखना, एक काम करते हैं, AK-47 होता है ना वो बंदूक उसको ऐसे रख करके मैं तान करके आपकी ओर लगा दूं बंदूक की नाली को, हाँ, मतलब पति हो, पत्नी हो, भाई हो या बेटा हो, कोई भी हो, बंदूक तान के रखे ना अपने निकटस्थ व्यक्ति के लिए। मतलब यूं ऐसा नहीं है, पता लग जाए हमको ये बंदूक लेके घूम रहा है, कब हमें मारे, हमें मारने के लिए बंदूक लेकर के घूम रहा है, हमें पता लग गया, फिर देखना है अब वो कितने प्रिय होते हैं। वो जो बंदूक लेकर के घूम रहा है, ताक रहा है हमको कि कब इसको मार डालूं, और इसके नाम से जो प्रॉपर्टी है ना वो हमें दे नहीं रही है या दे नहीं रहा है, पता नहीं मेरे को परेशान कर रखा है, ये दे नहीं रही है सारी प्रॉपर्टी। तो उसके दिमाग में एक बात आई है कि इसको उड़ा दो गोली से, इसलिए वो बंदूक लाया, अब ताक रहा है, अवसर देख रहा है कि कब इसको मारूं, और ये सारी बातें हमको पता लगे। अब मानो प्रिय आप उसको, कैसे मानोगे जी? मानो आप, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, हाँ, चाहे कोई भी हो, जब हमको ये पता लगा है कि मेरे नाम पर जो संपत्ति है, मेरे नाम से ये जो कुछ भी निधि है, और उसको लेने के चक्कर में ये मेरे को मारने में लगा है, ताक रहा है, अब मानो उसको पति या पत्नी या बेटा कुछ नहीं, कोई नहीं मानेगा। ये तभी तक है जब तक वो सुख देंगे हमको। बात पकड़ में आ रही है जी? ये तभी तक है। इसलिए मैत्रेयी किस चक्कर में पड़े हो, मैं पति हूं इसलिए तू प्रेम नहीं करती है, मुझसे तुझे सुख मिलता है इसलिए तू प्रेम करती है। ये सबके साथ लगा लो, सबके साथ लगाओ। तो ये सब बातें बताने के बाद उसको समझ में आ गया मैत्रेयी को, हाँ, वास्तव में परमात्मा के बारे में श्रवण करना है, उसी के लिए मनन करना है, उसी के लिए, उसको पाने के लिए निर्णय करना है, और अंत में उसको देखना चाहिए। उसको भी समझ में आ गया, पर आज हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, क्या करें। तो ये है प्रसंग है आत्मा का। किंतु आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यत्र तो परमात्मा ही आत्मशब्देन अभिलक्ष्येत, क्योंकि इन सारे प्रसंगों में आत्मा शब्द आया है। इन सब प्रसंगों में आत्मा शब्द से परमात्मा का ही अभिलक्षित होता है, यानी परमात्मा का ही ग्रहण होता है। यतः तदत्र वाक्ये परमात्मा एव अनुगम्यते, क्योंकि इन सब वाक्यों में परमात्मा का ही अनुवर्तन है। सामंजस्य, एक वाक्यता, अन्वय परमात्मा का ही यहाँ पर हो सकता है और किसी का नहीं।
जीवात्मा तो अहम वृत्ति का अनायासेन सर्वै अनुभूति सिद्धो अस्ति। जीवात्मा तो अहम भूति स्वरूप वाला है, ये तो सभी समझते हैं। मैं सभी लोग रट्टा लगाते रहते हैं ना हम लोग। हाँ जी, मैं, मेरे को मत भूलना, मेरे को भी ध्यान में रखना है। हाँ जी मैं भी तो हूँ यहाँ पर, हम लोग बोलते रहते ना ऐसे, मैं भी हूँ। तो ये जो अहम स्वरूप वाली जो अनुभूति है, इसको सभी लोग जानते हैं। इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही परमात्मा की, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं जीवात्मा तो अहम वृत्ति का अहम स्वरूप वाला है, अनायासे न सर्वे अनुभूति सिद्धा, अनायास रूप से साधारण तौर पर सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव सिद्ध है। अहम अस्मि इति, वो क्या अनुभव सिद्ध है? मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, ये अनुभूति सभी लोग कर रहे हैं। न तस्य श्रोतव्यत्वेन मंतव्यत्वेन निधिध्यासितव्यत्वे द्रष्टव्यत्वे च उपदेश सातक्यमस्ति। इसलिए उस जीवात्मा को लेकर के सुनना, उस जीवात्मा को लेकर के मनन करना, उसका निधिध्यासन करना और उसका देखना, ऐसा उपदेश करने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। न च तत्र आत्मशब्दो जीवात्मा अर्थत्वेन उपनिबद्ध, और नहीं यहाँ इन सब प्रसंगों में आत्मशब्द जीवात्मा अर्थ तत्व को लेकर के वहाँ पर जोड़ दिया है, यानी जीवात्मा को जानना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से इन सारे प्रसंगों में आत्मा आत्मा ऐसा जोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। वस्तुतस्तु तत्र आत्मशब्द स्वशब्दस्य पर्यायो अस्ति। यदि आप आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय, ये जो बार बार आ रहा है ना, मतलब अपने लिए यानी अपने सुख को ध्यान में रख करके, अपने सुख को ध्यान में रख करके उन सबको प्रिय मान रहा हूं मैं, तो वहां आत्मना जो शब्द आ रहा है ना, दूसरा शब्द, आत्मा वारे द्रष्टव्यों में तो परमात्मा है, लेकिन ये जो बोला जा रहा है ना, आत्मनस्तु कामाया, आत्मनः तु कामाया, यानी स्वयं को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। वो आत्मा शब्द तो स्वयं के लिए आया है, लेकिन आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में निधिध्यासन करना चाहिए और आत्मा को ही अनुभव करना चाहिए। ये जो शब्द आ रहा है वहां पर आत्मा आत्मा, वो तो परमात्मा के लिए है, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं न च तत्र आत्मशब्दो वस्तुतस्तु तत्र आत्मशब्द स्वशब्दस्य पर्यायो अस्ति। जो आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय, ये जो शब्द आया है, ये स्वशब्द का पर्यायवाची है। स्व का मतलब स्वयं, स्वयं का वो पर्यायी के रूप में, पर्यायवाची के रूप में आत्मना शब्द का प्रयोग किया है, वो जीवात्मा के लिए है। ये तो ही पति पत्युः कामाय न प्रिय, किंतु स्वस्य निजस्य कामाय स्वार्थ साधनाय प्रियो भवति। भाष्यकार तो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कहते हैं ये तो ही, क्योंकि पत्युः कामाय न प्रिय, पति जो है वो पति है इसलिए वो प्रिय नहीं होता है, किंतु फिर किस लिए प्रिय होता है? स्वस्य निजस्य कामाय स्वार्थ साधनाय, स्वयं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो पति पत्नी के लिए प्रिय होता है। ऐसे ही वो पत्नी पति के लिए प्रिय होती है, पति के स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो प्रिय होती है पत्नी, ना कि वो पत्नी इसलिए प्रिय है। ऐसे सबके साथ लगा सकते हो, बेटा बेटी कोई भी वस्तु। उसी प्रकार से धनमपि न धनस्य कामाय किंतु स्वस्य कामाय स्वार्थ साधनाय प्रियम। ये धन है, इधर देखिए मेरी ओर, आदमी नोट गिनता है ना, वो 2000 के नोट, हाँ बस 99 हो गए हैं जी, अब बस एक नोट की कमी है। अब जब 100 नोट हो जाएंगे ना 2000 के, तो कितने हो जाएंगे? कितने लाख हो जाएंगे? 2 लाख हो जाएंगे। हो गए जी 2 लाख। फिर और एक 2000 के नोट को जोड़ता जाएगा, फिर 99 नोट हो जाएंगे, फिर एक नोट की कमी है। 99 के चक्कर में रहता ना आदमी ऐसा, तो अब धन हो गया जी, बहुत कुछ हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, करोड़ हो गया, इतने करोड़ हो गया। ये जो धन है, हाँ मेरे पास धन है इसलिए मैं धन से बहुत प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ।
धन से कौन प्रेम करेगा जी? धन से मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो रही, इसलिए मैं धन रखता हूँ, इसका ये मतलब है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तथैव धनमपि न धनस्य कामाय, धन है इसलिए धन की कामना कोई नहीं करता है। स्वस्य कामाय स्वार्थ साधनाय प्रियम, अपने स्वार्थ की सिद्धि धन से होती है, इसलिए धन प्रिय लगता है व्यक्ति को। धन है मान करके प्रिय नहीं मानता है, धन से अपने स्वार्थ की सिद्धि होती इसलिए वो प्रिय मानता है। एवं सर्वम वस्तु, इसी प्रकार सारी वस्तुएं दुनिया के अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्वयं के सुख को ध्यान में रख करके उन सबको प्रिय मानता है। न च संसारे स्वार्थ साधने न अमरत्वम मोक्षम व प्राप्नोति जनः। बहुत बड़ी बात कही है। कोई व्यक्ति स्वार्थ की सिद्धि कितना ही करता जाए, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने से किसी भी व्यक्ति को अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु यह खलु सांसारिक वस्तु भी साध्यम स्वार्थम परित्यज्य परमात्मानं शृणोति। अब बहुत बड़ी बात कही जा रही, सुन लीजिएगा। कहते हैं किंतु यह खलु, जो कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से सांसारिक वस्तु भी, सांसारिक वस्तुओं से क्या समझे, सांसारिक वस्तु क्या है इसको समझना है। और साध्यम स्वार्थम परित्यज्य, साध्य का मतलब है संसार के पदार्थों को अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करने के चक्कर को छोड़ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके परमात्मानं शृणोति, तब वो परमात्मा को सुन पाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आप किसी को कितना ही समझ, आप भगवान का ध्यान किया करो, मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। आप क्या करो जी, भगवान का ध्यान किया करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का ध्यान करने लग जाओगे ना, आपको ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, कितना ही समझाइए सामने वाले को, उसको उसके बुद्धि में आएगी नहीं। वो परमात्मा का ध्यान वो क्यों करेगा? क्यों? वो जिन वस्तुओं का ध्यान कर रहा है, धन का, जमीन का, मकान का, पता नहीं रूप रस गंध स्पर्श आदि, उनका वो ध्यान कर रहा है, वो उसके लिए साध्य बने, सिद्ध करने योग्य है उनके लिए। तो जिनको वो साध्य बना के रखा है उनको त्याग करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब दो प्रकार से छोड़ना होता है। अपने पास रखते हुए भी उस पर राग न रखना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अब है तो है जी पैसा, पर होते हुए भी उसके प्रति राग न रखना। अब घर तो है घर, अब उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, पर उस घर के प्रति राग न रखना। उस वस्तु के प्रति, चाहे वो धन हो, घर हो, कपड़ा हो, सोना चांदी हो, या कोई संबंध हो, उन सब के प्रति राग न रखते हुए आगे बढ़ना, ये है त्यागने का मतलब। एक तो ये है। और अवसर आने पर, जब जहां अवसर आएगा, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, त्याग कर दो, बिल्कुल हटा दो घर को, बिल्कुल पैसे को हटा दो, बिल्कुल सोना चांदी को हटा दो, सबको हटा दो। जब हटाने का अवसर आएगा, वो भी एक त्याग है। और अपने पास रखते हुए भी त्याग माना जाता है, जिसको तेन त्यक्तेन भुंजी था कहा है वेद ने। त्याग भावना उनके प्रति रखते हुए उनका उपभोग करो, अर्थात उसमें राग नहीं रखना। पता कैसे लगेगा जी? कोई कई बार बोलता है ना, देखो जी सब भगवान का है जी, मेरा कुछ नहीं है। बोल तो बहुत अच्छा रहा है, बोलता है ना आदमी, क्या कमाल का आदमी है, हाँ, मन में कुछ और होता है और वाणी में कुछ और होता है। देखो जी सब भगवान का है जी, मेरा क्या है जी इसमें, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। लेकिन वो जो सब भगवान का बोल रहा है ना, उन सब में राग रखता है वो। अब कैसे पता लगेगा उनको वो त्याग किया है नहीं किया? जब उसमें कोई खराबी होती है ना, चाहे घर में खराबी हो, पैसे में भी खराबी हो। पैसे में खराबी का मतलब है जो लगा रखा है ना वो डाउन हो गया जी। शेयर मार्केट में कई बार होता है ना ऐसा, नीचे हो जाता है सारा, तो वो लाख का जो है 10,000 ही बन गया। लाख कहाँ और 10,000 कहाँ? तो जब उसमें कमी आ जाती है, चाहे किसी वस्तु में कमी आ जाती है, उसमें टूट फूट हो जाता है, बड़ा दुख होता है आदमी को, बड़ी परेशानी होती है, टेंशन हो जाता है। इससे ये पता लगेगा वो त्याग भाव नहीं है उनके प्रति अभी राग बना हुआ है। चाहे वो माँ के प्रति हो, चाहे पिता के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो,
ये सब हमारे पास में रहेंगे, रहते हुए भी उनसे हमें राग न रखते हुए उनका सुख लेना चाहिए। ये जिस दिन सीखने लग जाएगा ना आदमी, और चांदी चांदी है उसके जीवन में। ये समझ आदमी को अभी पैदा नहीं हो रहा है। उसको ऐसा लगता है राग को छोड़ दूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं, मतलब ये कोई जीवन है क्या, राग ही नहीं रखो, ऐसा उसको लगता है। उसको सुख लेना नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है। किस वस्तु से कैसे सुख लेना है, ये सुख लेना नहीं आता है, इसलिए परेशान होता रहता है आदमी, दुखी होता रहता है। उसको सुख लेना भी, यानी सुख पास में रहते हुए भी सुख लेना नहीं आ रहा है आदमी को, इसलिए दुखी होता रहता है व्यक्ति। ये सारे समझ जो है शास्त्रों को पढ़ने से, इसको व्यवहार में उतारने से आ जाता है व्यक्ति को। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सांसारिक वस्तु भी, सांसारिक वस्तुओं से ये जो साध्य के रूप में ये वस्तुएं हैं, और इनको स्वार्थ को ध्यान में रख करके हम लोग चलते हैं, अपने स्वार्थ को, इन सब को, साध्यत्व को, सांसारिक वस्तुओं के साध्यत्व को और स्वार्थ को परित्यज्य, इन सब को छोड़ करके परमात्मानं शृणोति, तब वो परमात्मा को सुन पाता है। तभी वो परमात्मा के बारे में मनन करता है। तभी वो निदिध्यासति, तभी वो एक निर्णय पर आता है। उसके बाद में पश्यति अर्थात साक्षात करोति, तभी वो उसको साक्षात्कार होता है। स एव संसाराद विनुर्मुक्ति, इसी से संसार से विनुर्मुक्ति यानी मुक्ति होती है। स्थिराम शांतिम आपनोति इति, वो स्थिर शाश्वत शांति को तभी वो प्राप्त होता है। इति हेतु अयम उपदेश, इसी हेतु को, इसी बात को ध्यान में रख करके ये उपदेश याज्ञवल्क्य मैत्रेय को देता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। अरे मैत्रेयी, किस चक्कर में पड़े हो, किस शरीर को ध्यान में रख करके तू उतावली हो रही हो, इन सब छोड़ो, आत्मा को सुनो, आत्मा को समझने का प्रयत्न करो और उसी का निर्णय करो और उसका साक्षात करो। जो आप जिस सुख की लालसा लेकर के आप मेरे पीछे पड़ी है, वो सारी लालसा समाप्त हो जाएगी। ये इसका अभिप्राय है। तस्मात्, इसीलिए कहा जाता है वाक्य अन्वयात, वाक्य के अन्वय करने से ये पता लगता है परमात्मा, वहाँ सबके पीछे परमात्मा विराजमान है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में हो या जीवन के उद्देश्य को समझने के विषय में हो, मुक्ति के विषय में हो या ध्यान करने के विषय में हो, उपासना करने के संबंध में हो, इन सब के पीछे परमात्मा ही वहाँ अवगंतव्य, परमात्मा को ही समझना चाहिए। परमात्मा को छोड़ करके भटकते ही रहेंगे कोई भी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई अस्थि हो। एक बात अक्सर बोला करते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, आटा पीसने का होता है ना, वो पहले पीसते थे पत्थर का, नीचे एक पत्थर ऊपर एक पत्थर, और पत्थर के बीच में उन दोनों को जोड़ने के लिए कील होता है, और पत्थर के ऊपर एक लकड़ी को उसको गाड़ करके उसको रखते जिसको घुमाने के लिए, ठीक है। अब और ऊपर वाले पत्थर में एक छेद होता है जिसमें दाना डालते हैं, चाहे वो चावल का हो, गेहूं का हो, जो भी है, और वो उसमें से जाता है और दोनों पत्थरों के बीच में वो पिसता जाता है, तब आटा बाहर निकल के आता रहता है, ठीक है। अब कुछ दाने ऐसे होते हैं, बड़े चमत्कारी दाने होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, और वो जो दोनों पत्थरों के बीच में जो कील होता है उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं पीसते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो जो इर्द गिर्द उस कील के इर्द गिर्द जो दाने घूमते रहते, बिल्कुल साबुत रहते हैं, घिसते ही नहीं वो। क्यों बोल रहा हूं ये उदाहरण? अगर हम ये सारे काम करते जाएं, मतलब पति के साथ मिलकर के रहो, पत्नी के साथ मिलकर के रहो, बच्चों के साथ मिलकर के रहो, सारे संबंधों को निभाओ, सारे काम करो, पार्टियां भी करो, नाचो गाओ, जो आपका मन लगता है करो, करने योग्य सब चीज़ें, करने योग्य सब चीज़ें, और भगवान को साथ में लेके चलो। भगवान को मत छोड़ो। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, भगवान को मत छोड़ना। मतलब भगवान एक ऐसा है, वो एक प्रकार से एक कील है, उसके इर्द गिर्द बने रहो तो समस्या नहीं होगी। अगर उस कील को छोड़ देना, वो दाना बस पिस जाएगा,
तो आज हम पिसते जा रहे हैं, इस पिसावट को रोकना चाहता हूं मैं। ये बात यहां पर मुख्य बात कही है। सूत्रार्थ लिखिए, वाक्यान्वयात। अध्यात्म शास्त्र में अर्थात उपनिषद शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र यानी उपनिषद शास्त्र में सृष्टिकर्ता कौन है? अध्यात्म शास्त्र उपनिषद शास्त्र में सृष्टिकर्ता कौन है, इस संबंध में संशय हो जाए, इस संबंध में संशय हो जाए तो उपनिषद शास्त्र में सृष्टिकर्ता कौन है, इस संबंध में संशय हो जाए तो वहां आए हुए वाक्यों का, वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय अर्थात सामंजस्य, वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय अर्थात सामंजस्य से ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता मानना चाहिए, ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता मानना चाहिए। एक बार दोहरा देता हूं, उपनिषद शास्त्र में सृष्टिकर्ता कौन है, इस संबंध में संशय हो जाए तो वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय अर्थात सामंजस्य से ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता मानना चाहिए। हाँ जी, बहुत देर से रूप जी प्रश्न कर रहे हैं, हाथ खड़ा किया है। क्या प्रश्न है जी आपका? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि आपने बताया था कि बार बार पढ़ने से जैसे बोर नहीं होने के लिए आपने बताया था कि सुनते जाओ तब तक विवेक वैराग्य नहीं हो जाता। तो स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे विवेक वैराग्य होने के क्या लक्षण होते हैं स्वामी जी, उसका उनका लक्षण क्या होते हैं कि कैसे पता लगता है कि विवेक या मतलब वैराग्य हो गया? तो विरक्ति होती है उसमें स्वामी जी, संसार से क्या होता है स्वामी जी? नहीं, बुद्धि जो है ठिकाने पे लग जाती है मतलब आदमी जिसके साथ भी वो डील करता है ना, बहुत अच्छा डील करता है। जब पत्नी के साथ बात करता है तो उसको, उसके मन में ना तो गुस्सा आ रहा है उसके लिए, और वो कोई काम उसने किया भी नहीं है, आपने 10 बार बोल दिया है फिर भी वो नहीं किया, तो भी उससे जब आप डील करोगे आपके मन में उद्वेग, गुस्सा, उसके अंदर, आपके अंदर ईर्ष्या, आक्रोश कुछ नहीं आ रहा है। बुद्धि ठिकाने पे लग गई उसकी, अर्थात शांति से उसको समझ में आ गया है मनुष्य आखिर अल्पज्य है, कर सकता है नहीं कर सकता है, अब जैसी उनकी बुद्धि है वैसे ही चलेगी, मेरी बुद्धि के अनुसार कैसे चल पाएगी, उसकी अपनी बुद्धि है, मेरी अपनी बुद्धि है, एकदम बुद्धि ठिकाने पे लग जाती है। कोई झगड़ा नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई तू मैं नहीं, बिल्कुल सामंजस्य बिठाया, एक वाक्यता है। यहाँ पर पता लग जाता है कि मेरे में विवेक है। पत्नी के संदर्भ में ऐसे सभी के विषय में व्यवहार से पता लग जाता है। यही लक्षण है कि हमें विवेक है या नहीं। जी तो स्वामी जी, वैराग्य कैसे होता है स्वामी जी? ये ऐसे ही होता है, इन्हीं सब उदाहरणों से हो जाता है। जब सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तब उसको समझ में आ जाता है अब मेरे को जो करना है वही करूंगा, बस निकल पड़ता है। तब जब सब कर्तव्य पूरा करने के बाद वहां क्यों बैठा रहेगा, तब उसको पूर्ण वैराग्य हो जाता है। जब कर्तव्य बचे रहते हैं, जब कर्तव्य बचे रहते फिर उठ करके जा रहा होता, उसको भगोड़ा कहते हैं। और जब कर्तव्य पूरा करके जब जा रहा होता है तो समझते हैं इसने कर्तव्य पूरा किया, अब इसको वैराग्य हो गया है। उतने मात्र में उस संबंध को लेकर के वैराग्य हो गया, इसलिए वो छोड़ करके जा रहा है। और ये उचित भी है। कब तक एक ही आश्रम में बैठा रहेगा आदमी? आश्रमों का बदलता रहना होगा ना, वेद का आदेश है।
एक ही आश्रम में हम जब जाते हैं गृहस्थ में बैठते हैं तो बस वहीं बैठे रहते हैं, आश्रम को बदलते ही नहीं हैं, वेद की मतलब वेद के उपदेशों को मानते ही नहीं हैं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? मानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी मानना पड़ेगा। बाकी ये जो एक्सक्यूजेस है ना, उसको ध्यान में नहीं रखना होता, वो सब बहाने हैं, उसको सामने नहीं लाना है। जी आज परिस्थिति नहीं है, जी आज अवस्था ऐसी हो गई, जी आज रोग ऐसे हैं, चाहे आप रोग हो चाहे कोई भी हो, हमको उन सब का समाधान है दुनिया में। हाँ जी, हाँ जी, प्रद्युम्न सिंह जी क्या पूछना है? धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी कवि जी, आपने जो आज बातें समझाई है, उन बातों का मैं एक मनुस्मृति का श्लोक है उसके साथ समन्वय करके एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। जो है ध्यान में अनिश्वरान गुणान की महर्षि दयानंद ने भी जी ने भी उसको शायद 5वें समोल्लास में लिखा है कि जी ध्यान से जो ईश्वर के गुणों हैं, शोक अविद्या आदि को भस्मीभूत करे। तो यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है कि ईश्वर इस तरह के जो हमारे अंदर दुर्गुण है, अवगुण है, अनिश्वर अर्थात नास्तिक है, ईश्वर को न मानने वाले, उसके गुणों के विपरीत वाले अविद्या आदि गुण है, तो ईश्वर इसके लिए मन में प्रेरणा का स्तर बढ़ा देता है? क्योंकि गायत्री मंत्र में तो हम पहले ही कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, और भस्म करता है हमारे संस्कारों को, ऐसा कुछ। जी, भस्म करता है तो उसका एक लंबा प्रोसेस है, आप इतना समझ लीजिएगा। जब आप किसी अच्छे कर्म में प्रवृत्त होते हैं, किसी भी अच्छे कर्म में, उसमें परमात्मा उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, धैर्य, ये सब आपके अंदर उत्पन्न करता है। यही परमात्मा का सहयोग है, और उस सहयोग को पाकर के हम और अधिक उत्साहित होकर के और अधिक वैसे ही कर्म करने लगते हैं। और जैसे जैसे कर्म करते हैं, जितने प्रतिशत में कर्म करते हैं, उतने प्रतिशत में आपको फल देता रहता है, ना ज़्यादा देगा ना कम देगा। नहीं स्वामी जी, और स्वामी जी आपने पीछे ज्योति शब्द प्रयोग कर रहे थे आप बार बार, जो पढ़ा रहे हैं इसमें, तो मैं यह शब्द पे मैंने प्रश्न लिखा हुआ था कि ज्योति का अर्थ मतलब दिखाने वाला मानना चाहिए, और प्रकाश का समानार्थी शब्द है क्या ये? ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप? नहीं, ईश्वर ज्योति स्वरूप का मतलब है ज्ञान स्वरूप है। अब वो ज्ञान जो है, वो नॉलेज जो है, वो हर काम कर लेगा, आदमी को दुख से भी दूर करेगा और रास्ता भी दिखाएगा। जहाँ जैसा प्रसंग आएगा वैसा उसका सदुपयोग हम करते हैं। अच्छा, तो ज्योति का के लिए भी प्रयोग होता है जैसे कई बार? नहीं, ज्योति शब्द सामान्य अर्थ में प्रकाश के लिए भी होता है, लाइट के लिए भी होता है, और वो लाइट जो है हमें दिखाता है, रास्ता दिखाता है, या आपको वस्तु में दिखा देता है। वो प्रकाश आपको अच्छा, सबको प्रकट करने का काम करता है। तो यह माने कि ज्योति से मतलब ईश्वर ज्ञान के द्वारा हमको कुछ दिखाता है आगे, जो भी उपदेश हाँ, आप करता दिखाता है, कहिए आपको प्रेरित करता है, कहिए, आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, वो सारे रूप वहाँ पर लागू हो जाएंगे। परमात्मा के ज्ञान को प्रकाश के रूप में देखेंगे तो आप जो जो अर्थ लेना चाहते हैं वो सारे अर्थ आ जाएंगे वहाँ पर। कहीं दिखाने का काम है तो दिखाएगा, जहाँ पर दूर करने का काम आएगा तो दूर करेगा। तो हर परिस्थिति में वो ज्ञान को लगा सकते, क्योंकि ज्ञान से बहुत सारे काम होते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, रेशा जी क्या पूछना है? जी प्रणाम। मैं ये पूछ रही, जैसे आप कह रहे वेद का आदेश है वानप्रस्थ के लिए, फिर घर में रह के रुकते हैं, घर में रहते हुए कर सकते हैं वानप्रस्थ? नहीं, फिर घर ही तो छोड़ना है, घर छोड़ करके वानप्रस्थ लेना होता है। वानप्रस्थ लेकर के भी घर में रहेंगे तो फिर वानप्रस्थ कहाँ लिया आपने? जी हाँ, तो गृहस्थ हुआ। नहीं, दूसरे लोग बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल सकते दूसरे लोग, व्यवस्था में रहिए। में अंतर है क्या जी? संन्यास में और वानप्रस्थ में? हाँ जी, अंतर है ना, बहुत अंतर है। संन्यास आश्रम चौथा आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम तीसरा आश्रम है। सन्यासी भी घर छोड़ देते हैं और वानप्रस्थी भी घर हाँ छोड़ जी, देते हैं। और ब्रह्मचारी विद्यार्थी भी घर छोड़ते हैं। विद्यार्थी एक सीमित समय के लिए घर छोड़ते हैं, वानप्रस्थी बिल्कुल छोड़ देते हैं, और सन्यासी भी बिल्कुल छोड़ देते हैं।
और विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने तक घर छोड़ते हैं। तीनों को बाहर ही रहना होता है। घर में तो केवल दो ही माता पिता ही रहते हैं, याद रखना, या छोटे बच्चे जो 4 साल 5 साल तक के बच्चे तक ही घर में सबको रहने का अधिकार है। बाकी अधिकांश जीवन का अधिकांश समय बाहर। तो जैसे हम ले में तो फिर हम गुरुकुल में रहना पड़ेगा। हाँ जी, जहाँ विद्या पढ़ा, जहाँ वानप्रस्थ लेने का उद्देश्य है ना, बहुत सारे काम करने होते, केवल कपड़े रंगना नहीं होता है। आपको शास्त्र पढ़ना है, विद्या को प्राप्त करना है, आपको कर्म करने हैं, ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं। वो घर पे रह करके तो कभी नहीं हो सकता, ना रहना चाहिए। उसको वहाँ जा कर के रहना चाहिए जहाँ विद्या की प्राप्ति हो रही हो, सबसे पहला कारण। क्योंकि आप वो लोग हैं जो विद्यार्थी काल में इस विद्या को नहीं पढ़ा है। आप में से जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस विद्या को पढ़ा है, उनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उनको आवृत्ति करनी है। पर वो भी घर में नहीं रह सकते, उनको आश्रमों में जाना है, गुरुकुलों में जाना है, ऐसे संस्थानों में जाना है जहाँ उस विद्या को आवृत्ति करने का अवसर मिलता है, उस विद्या को पढ़ने का अवसर मिलता है, और उस विद्या के माध्यम से उत्तम कर्म जो हमें आगे जाकर के परोपकार के कर्म करने, वो कर्मों को करने का अवसर मिलता है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां बनती हैं जो घर पे रह करके कभी नहीं हो सकता। अगर घर पे रह करके ही होता हो तो भगवान ने ये व्यवस्था क्यों दी है घर त्याग करने का। जी, तो समय आपका पूरा आगे बढ़ गया जी। मधु जी का क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। अगर विवेक वैराग्य हो जाए, आपने जो बातें कही आज जितनी भी इस संदर्भ में, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, विवेक वैराग्य जो होता है वो टुकड़ों में होता है। मतलब पहले किसी बात को लेकर के होता, फिर किसी बात को लेकर के होता है। जब ऐसा होता पूरा विवेक वैराग्य हो जाता है, तब घर को छोड़ करके जाता है व्यक्ति। ये थोड़ा सा वैराग्य हो गया, किसी विषय को लेकर के हो गया, तो उतने से वो घर छोड़ करके नहीं जा सकता। पूरा वैराग्य जब हो जाता है तभी वो घर छोड़ करके जाएगा। नहीं, आपने एक बार कहा था अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बाहर नहीं जा सकते, फिर तो क्या अगला कदम? ऐसी स्थिति में फिर उसको प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि घर में रह करके वो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर सकता है। मान लो वो चल नहीं सकता, मान लीजिएगा, लेकिन पढ़ सकता है। तो घर से बाहर निकले, घर में रह करके वो नहीं हो सकता है, तो बाहर निकले, अपना एक सहयोगी आदमी को रखे जो ये सारे काम करता हो, उसके काम जो घर में हो रहा है ना, वही सारे काम उसका हेल्पर जो है, वो चाहे वो नर्स को रख ले, कोई महिला है, या कोई पुरुष है तो कंपाउंडर को रखे, या जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है उसको रखे और बाहर रहे आश्रमों में, गुरुकुलों में, और उसका सारा प्रबंध करें और फिर वहाँ विद्या पढ़े। पर सबकी फाइनेंस पोजीशन इतनी नहीं होती ना कि वो इतना मैनेज करें। तो नहीं कर सकता है, तो ये उसकी मतलब देखिए, शूद्र व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है तो कर सकता है, एक बात। और रही बात नहीं कर सकता है, तो जितना कर सकता है उतना उसको करना पड़ेगा। हम देखिएगा, अलग अलग स्थितियां होती है ना। आदमी होटल में रहता है तो कोई 7 स्टार में रहता है, कोई 5 स्टार में रहता है, कोई 3 स्टार में रहता है, कोई और सामान्य, उससे भी सामान्य धर्मशाला में जाकर के 500 रुपये 250 रुपये दे करके भी रहे वो। अब उसका सामर्थ्य जैसा वैसे जाकर के रहेगा ना वहाँ पर। तो ठीक इसी प्रकार से आश्रमों में जाकर के ये अपेक्षा मत रखो, आश्रमों में वैसे ही रहो जैसे वो धर्मशाला में जाकर के रहता है वो व्यक्ति। फिर उसको और काम करने पड़ते हैं, सेवा आदि, उसको पढ़ने का समय कम मिलता है, उसको सेवा भी उसको ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है, और ज़्यादा सेवा करने के कारण से वो आश्रम में रह सकता है। तो सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध नहीं हो सकती है, उसको उसी स्टैंडर्ड से रहना पड़ेगा। लेकिन विद्या पढ़ने का सबको अधिकार है, सबको एक जैसा विद्या, एक क्लास में सभी बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन कोई अच्छे कमरे में रहता है, एक सबके साथ डोरमेट्री में रहता है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये तो मैं समझ रही हूँ कि विवेक वैराग्य का तो मतलब यही है कि फिर उसको वो सब चीजें नहीं चाहिए भी नहीं है।
एक बात कह रहा हूँ मैं ये तो वानप्रस्थी की बात कर रहा हूँ। जो वानप्रस्थ लेना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिसको विवेक वैराग्य हो गया तो उसको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, उसके पास कोई अविद्या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए कैसा रह रहा हूँ, कहाँ रखा जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल करके रहता है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है जी। तो धन्यवाद। हाँ, शेखर जी का क्या प्रश्न है? कदम क्या उठाया जाए? हाँ जी, वो उस बात का उत्तर नहीं दिया कि कदम क्या उठाया जाए अगला। किसका उत्तर? रोगी व्यक्ति का? आपने जितनी बातें कही उस पर अगर हम चल रहे हैं, उसको मीट आउट कर रहे हैं, तो फिर अगला कदम क्या हो? बस और जी, और अधिक विवेक को प्राप्त करो, और अधिक वैराग्य को प्राप्त करो। उस विवेक वैराग्य की मात्रा को, प्रतिशत को बढ़ाते जाइए, और जिस दिन पूर्ण विवेक हो जाए तब बताइएगा, तब मैं करता हूँ उसका इलाज। जी धन्यवाद। जी जी जी, हाँ जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, अभी आपने कहा कि जब हम गलत करते हैं तो परमात्मा हमारी अंतरात्मा में भय, शंका, लज्जा करते हैं। ऋषि दयानंद ने भी ऐसा कहा है जी, सत्यार्थ प्रकाश में। और इसी तरह अच्छा करते हैं तो उत्साह, निर्भयता आदि करते हैं। तो मतलब उसमें ये है स्वामी जी कि जब लग हमारी बुद्धि में वो संस्कार ना हो तो वो हमें गलत नहीं लगेगा। अगर मेरे संस्कार मांस खाना ठीक नहीं है, या शराब पीना ठीक नहीं है, सिगरेट पीना नहीं ठीक है, अगर मैं करता रहूंगा तो मेरी अंतरात्मा में उससे कोई गिलानी नहीं होगी। जी बिल्कुल। मुझे ये पता है, तो मतलब हम उसमें परमात्मा को क्यों जोड़ते हैं? वो तो मेरे संस्कारों में, मेरे ज्ञान में, विवेक में है कि ये गलत है, चोरी करना गलत है। अगर मैं करूंगा उस चीज को तब मेरे भीतर वो भय, शंका, लज्जा मेरे ज्ञान के अनुसार आती है। मतलब उसमें परमात्मा का कैसे जोड़ते हैं? इसमें कई विभाग हैं। मतलब हम माता पिता से भी डरते हैं, राजा से भी डरते हैं, बड़े बुजुर्गों से भी डरते हैं। जो भी जब गलत काम करते हैं, उन सब गलत कामों को करते समय जो डर, भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होता है, ये माता पिता से, गुरु आचार्यों से, या पुलिस से, मिलिट्री से, जो भी दंड देने वाले आएंगे हमारे सामने, उन सब से डर लगता है। पर साथ में भगवान से भी डर लगता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये है कि जैसे जो भगवान को नहीं मानता है, या जो कोई विभिन्न प्रकार का, ऐसे प्रकार का व्यक्ति है जिसका संस्कार ही ऐसा मांस खाने का, कभी वो खाता है लेकिन उसको डर लगता ही नहीं है। डर वहाँ पर भी लग रहा है लेकिन उसको वो इतना दब जाता है, उस पर वो मैटर नहीं करता है। जब किसी पशु को काट रहा होता है तो भी उसको डर लग रहा होता है, पर वो उसको एहसास ही नहीं होता, वो इतना दब जाता है क्योंकि इतने संस्कार बना करके काटने की इतना अधिक संस्कार हो गए हैं। तो वो जो भय, शंका, लज्जा आदि वो सब दब जाते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, जो कसाई होता है आजकल, जो कसाई जो काटने का काम करता है, वो उसका रोज का काम है, लेकिन वो फिर भी डरता है। कोई देख तो नहीं रहा है, दूसरे लोग अगर मान लो कोई व्यक्ति गाय को काट रहा हो या किसी पशु को काट रहा हो, उसका काम ही है काटने का, लेकिन वो उस समाज से भी डरता है कि जो इस काटने को रोकने वाला जो समाज है उससे वो डर रहा होता है। पर डर किसी ना किसी से डरेगा वो। अगर भगवान को नहीं मानता है तो व्यवस्था से डरेगा। जैसे गल्फ कंट्रियों में आप जाइएगा, फिर वहाँ कोई हाथ काटने का या उसको फांसी देने का, जैसे हम लोग सुनते हैं ना पेपर्स में, टीवी आदि में, तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था से वो डर रहा होता है व्यक्ति। तो डर निश्चित रूप से लगता है, या वो जिस मतलब भगवान के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई ईसा मसीहा के नाम से, या कोई किसी भी को लेकर के वो भगवान मान करके चल, तो उनको भगवान मान करके उनसे भी वो डर रहा होता है। तो डर तो हमेशा किसी न किसी माध्यम से ले लेगा, तो बाकी माध्यम सभी बन जाते हैं। उनसे भी डरता है, लेकिन साथ में भगवान भी है, वो भी डराता है। इस बात को भी हमें समझना होगा, क्योंकि ऋषि कह रहे हैं, प्रमाण कह रहा है, वो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मेरे को डर लग रहा है, ये ईश्वर के कारण से डर लग रहा है, या विभिन्न प्रकार के दंडदाता जो मनुष्य लोग हैं, व्यवस्था आदि से लेकर के माता पिता, गुरु आचार्य तक,
उनके कारण से डर लग रहा है या ईश्वर के डर कारण से डर लग रहा है, ये अंतर वो कर नहीं पा रहा, ये एक अलग विषय है। जब हमारे अंदर योग्यता आ जाए तो हमको ये भी समझ में आएगा मैं किसके कारण से डर रहा हूँ। लेकिन जब प्रमाण कह रहा है तो हमको मान करके चलना होगा। इसमें डराने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम उन सबको हम स्वीकार कर रहे हैं, बस केवल हमें अंतर करना नहीं आ रहा है। हमारे में वो योग्यता आज नहीं है कि ये जो डर लग रहा है ये ईश्वर के कारण से डर लग रहा है या व्यवस्था के कारण से, या जो भी मनुष्य लोग हैं जिनके कारण से मैं डरता हूँ उनके कारण से। ये अंतर हम नहीं कर पाते। जी शेखर जी। जी स्वामी जी, नहीं मैं उससे तो अग्री कर रहा हूँ, बट जो हमें चीज का पता ही नहीं है कि ये गलत है। मैं आज के दिन एक साधु है यहाँ का, समझो क्रिश्चियन का एक पादरी है जो कि बहुत ही सात्विक है, सब तरह से, मेरे से भी शायद आपसे भी मान लिया, हाँ हो सकता है, बहुत ही सात्विक है। वो मांस खाता है जी। उसको कुछ भी नहीं, उसको कोई गिलानी, कोई किसी तरह का भय कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके संस्कार में मांस खाना गलत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आपका प्रश्न ये है, वो चीजें परमात्मा उसके अंदर आत्मा में वो बिल्कुल साधु है, जो कहीं गलत को कोई किसी से भी कोई किसी तरह का गलत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये मानवता नहीं है, किसी को गुस्सा नहीं होता, द्वेष भाव नहीं रखता, सब नहीं रखता, फिर भी मांस खा लेता है। देखिए उसके ज्ञान में ऐसा नहीं है, और परमात्मा की ऐसा नहीं कि उसके अंदर प्रेरणा आ रही है और उसको इग्नोर कर रहा है, ऐसा क्यों? देखिए आपका प्रश्न मैं समझ चुका हूं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको इतना समझने का प्रयत्न करनी है। ये जो जितना पक्ष आपने बताया ये सब पक्ष मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि वो बचपन से खा रहा है, संस्कारों से खा रहा है। वो साधु भी बता रहे हैं, आप ये सब बात बता रहे हो। इतना अच्छा आदमी, उसको ये सुनाई दिया होगा ना कभी कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, इसको गलत मानते हैं, इसको अच्छा नहीं मानते हैं, इसको बुरा मानते हैं। ये बातें, उसके विरोधी बातें भी उसके सामने आई होंगी और आएंगे जरूर, ऐसा उससे बच नहीं सकता वो व्यक्ति। तो इन सब के होते हुए भी उसको वो खाना, उसका तो भोजन है उसके लिए, उसको गलत कभी माना ही नहीं है उसने, उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है, उसको डर नहीं लग रहा है ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जब दो विरोधी बात जब हमारे कानों में पड़ जाती है तब उसके मन में संशय किसी ना किसी सूक्ष्म रूप से होता है, और उसको लेकर के कभी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इतने सारे लोग भी बोल रहे हैं ये गलत है, तो उसका भी थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन वो बहुत मैनर में होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो खैर इसको लेकर के हम लोग और भी चर्चा कर सकते कई बात में। मान लो कोई जंगल में रहता, आप ऐसा उदाहरण भी ला सकते हैं जिसको कोई उपदेश का पता नहीं है, वो बचपन से जंगली पशुओं के साथ रह करके वो खा रहा है, उसको कैसे डर लगेगा? नहीं लगेगा। जब उचित अनुचित का बोध होता है तभी हमको डर लगता है, जब उचित अनुचित का बोध नहीं होता है तो उसको कैसे डर लगेगा? नहीं लगेगा। ये भी एक पक्ष है, उसका भी विस्तार हमको समझना पड़ेगा, केवल मैंने कथन मात्र किया है। उस कथन को लेकर के जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो भी बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन समय आपका बहुत हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।